नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ में कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नज़र आज की हेडलाइंस पर। आनंदम कक्ष का धर्म प्रचार में इस्तेमाल किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताई आपत्ति। आनंदम कक्ष में पाई गई धर्म प्रचार सामग्री, नगरपालिका सीएमओ ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर का हुआ नगर आगमन, बौद्ध अनुयायियों ने किया भव्य स्वागत। प्रगतिशील कुणबी समाज ने धूमधाम से मनाई छत्रपति शिवाजी की जयंती, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि। और सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का समारोह पूर्वक हुआ शुभारंभ। उद्घाटन मैच में न्यायालय एकादश और ट्राइबल सिवनी ने जीते मैच। अब समाचार विस्तार से। शासन द्वारा आरंभ की गई आनंदम योजना के तहत जिले में नेकी की दीवार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके संचालन को लेकर नगर के अंबेडकर चौक में एक कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष का उपयोग एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने की जानकारी लगने पर रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्थल तक पहुंचे, जहां उनके द्वारा कक्ष का निरीक्षण किया गया, जहां उन्हें किसी धर्म विशेष के फोटो, पोस्टर व प्रचार सामग्री नजर आई, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े को दी। सूचना मिलने पर सीएमओ श्री नाफड़े मौके पर पहुंचे और स्थिति की जायजा लेते हुए व्यवस्था को सुधारने की बात कही। वहीं इस दौरान कोतवाली पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद रहा। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी अनिमेश खरे ने बताया कि संगठन के पास बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि नेकी की दीवार के नाम पर बनाए गए कक्ष का एक धर्म के प्रचार के लिए किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष ने पोस्टर लगाते हुए अपने स्वयं की फोटो भी लगाई है। फोटो में नजर आने वाला लड़का सैमसन कोसमी निवासी है। वरिष्ठ अधिकारी की माने तो किसी भी व्यक्ति को कक्ष में बैठने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिकृत नहीं किया गया है। झूठा सर्टिफिकेट कक्ष में लगाया गया है। भैया बताओ, जैसे कि यहाँ नेकी की दीवार में पहुंचे थे आप लोग, एक ज्ञापन भी दिया, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली संगठन के बाद बहुत दिनों से शिकायतें आ रही थी कि जो नेकी की दीवार है ये शासन की एक स्कीम है गरीबों को कपड़े देने की। यहाँ पर किसी जाति विशेष द्वारा अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनका धर्म प्रचार किया जा रहा है। जो भी गरीब है कपड़े लेने आता है उनको बहका के फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और एक व्यक्ति विशेष ने यह पूरा अपना बैनर पोस्टर लगाया है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है और खुद की फोटो लगाया है। और ये समाज का ये क्रिश्चियन समाज है ये, इसमें कोई सैमसन नाम का लड़का है जो कोसमी निवासी है, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने एक झूठा कलेक्टर का सर्टिफिकेट भी लगा के रखा है कि कलेक्टर द्वारा उसको यहाँ पे बैठने की परमिशन दी गई है, पर सीएमओ नगर पालिका ने वेरीफाई की कि वो सर्टिफिकेट है झूठा है। इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ श्री नाफड़े ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि अभी यहाँ आनंदम में पहुंचे थे और कुछ बजरंगी भाई लोग ने कोई विरोध है, तो क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? अभी मुझे खबर आई थी तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ देखा कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष ने कुछ फूके रखी है जो एक व्यक्ति विशेष धर्म की है, वो अपने फोटो लगा के रखे हैं। तो ये सामाजिक न्याय विभाग और नगर पालिका द्वारा एक गरीब जनता के लिए अपने जो एक्सेस कपड़े रहते हैं वो रखे जाते हैं, कोई भी ले जा सकता है, ये रखा गया है। लेकिन देखा गया अभी यहाँ पर कि ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी फोटो लगाकर एक व्यक्ति विशेष धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा, तो इसको नगर पालिका द्वारा संज्ञान में लिया गया है। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की गई है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय को जो ज्ञापन दिया था उसकी कॉपी भी हमें दी गई इनके द्वारा, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन वरिष्ठ कार्रवाई की जाएगी। एवं ये जो बैनर पोस्टर लगाए हैं ये सब हटा दिए जाएंगे। और जो शासकीय है ये शासकीय शासन द्वारा ये संचालित है, ये किसी धर्म या व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित नहीं है। सर, नगर पालिका इसकी मॉनिटरिंग नहीं करती है? इसमें क्या है, पहले सामाजिक संस्थाएं ही मॉनिटरिंग करती थी, नगर पालिका द्वारा बनाया गया था, सामाजिक न्याय नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ अपने घर के जो भी कोई भी आदमी आके कपड़े रख सकता है, एक्सेस कपड़े रख सकता है, और जिसको आवश्यकता है वो ले जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अलग से संचालन वालों को किसी को बिठाया नहीं गया। व्यक्ति जो है किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, क्या उसको शासन द्वारा नौकरी दी? नहीं, किसी को नौकरी नहीं दी है, ना ही किसी को यहाँ बिठाया गया है, ये गलत है करके। वहाँ पे भी वो जो कलेक्टर साहब के नाम से आवेदन दिखाया गया है, सिर्फ आवेदन देने का लिखा है, उसमें कोई भी सील सिक्के नहीं है। अब नफा क्या करेगी नगर पालिका? क्या नगर पालिका
जो अभी सामाजिक न्याय विभाग के सीओ साहब को मैंने बताया है, तो हम दोनों देखेंगे एवं वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में ये जो बैनर पोस्टर उन्होंने लगाए वो सब निकाल के ये जो जनता के लिए जो खुला है वो खुला रखेंगे। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान एसपी अमित सांघी ने कहा कि संगठन के द्वारा उन्हें मौखिक जानकारी दी गई थी, यदि कक्ष में बगैर शासकीय अनुमति कोई बैठ रहा है तो वहां पुलिस कार्रवाई के दायरे में आएगा। नगर के बैयर रोड में मोटरसाइकिल की ठोकर से 6 वर्षीय बालक आरिश अली घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर का रविवार को जिले में आगमन हुआ, जिनका बौद्ध अनुयायियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्री अंबेडकर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की अगुवाई में गोंदिया से बालाघाट पहुंचे। रास्ते में पड़ने वाले ग्रामों में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। नगर के अंबेडकर चौक में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सामूहिक रूप से धम्म वंदना की गई। इसके पश्चात मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री अंबेडकर ने सामाजिक मिशन तथा देश हित में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। भीमराव जी अंबेडकर उपस्थित हैं एवं भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव सम्माननीय BH गायकवाड़ साहब उपस्थित हैं हमारे बीच में। भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव SS वानखेड़े साहब उपस्थित हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास डेंगरे जी, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष सम्माननीय पठानी साहब, हमारे बीच में सम्माननीय भीमराव अंबेडकर साहब से निवेदन करता हूँ एवं जगदीश गवई साहब से जाता है तो अखबार के पहले पन्ने पर किसी न किसी समाज के लोगों पर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, विशेषता महिलाओं पर, लेकिन कोई सरकार, यहाँ की बीजेपी की सरकार अनुशासन नहीं है, कोई किसी को डर नहीं है। आज ऐसे स्थिति में अपना आ चुके हैं। सरकार अपनी संरक्षण नहीं करती। नतीजा क्या है? मार खाए। आज ऐसे दिन है, ऐसी समय है, अपना खुद का प्रोटेक्शन, अपना खुद का संरक्षण खुद में करना चाहिए। संख्या से हम कम हैं, उनकी जानकारी है, लेकिन लड़ाई से प्रश्न नहीं छूटेगी। इसके लिए एकता हम लोग में चाहिए। जो माइनॉरिटीज है ये देश में, तो माइनॉरिटी में साथ में लेके हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, जो प्रोग्राम खुद का संरक्षण है, जो सरकार की जवाबदारी आती है, वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए सब हमारे ओबीसी समाज के भाई थे, मराठा क्रांति मोर्चा था, संभाजी ब्रिगेड थे, जो मराठा समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो हमारे साथ थे। हम क्या चाहते थे? भीमा कोरेगांव में क्या चाहते थे? 200 साल हो गए, बड़े पैमाने में प्रोग्राम होने जा रहा था। हमारे बुजुर्गों, जो 500 महार सैनिकों ने 1 जनवरी 18 को पेशवाई का पराभव कर दिया, पेशवाई का
उसको 200 साल होने जा रहे थे। उसकी मानवंदना देने के लिए लाखों की संख्या से वहां अपने भाई गए और उस पर पथराव। आज की सरकार यहां मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, महाराष्ट्र की जो बीजेपी की सरकार। वाराणसी के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में रविवार को अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया का महाकौशल स्तरीय विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर, गोवारी समाज प्रदेश अध्यक्ष अरुण मंडलवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। आयोजित जनसभा में केंद्र शासन की नीतियों और शोषण को लेकर मंचासीन पदाधिकारी जमकर बरसे। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मानकर ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करते हुए देश की जनता के साथ धोखा किया है। किसानों के साथ भी अन्याय हुआ है। यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध मंच, आपको विदित है, प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया गया और आदिवासी राज लाना है, सरकार बनाना है, नीति अम्बेडकरवाद की होगी, देश की उन्नति होगी, नीति अम्बेडकरवाद की होगी, देश की उन्नति होगी, लोगों की उन्नति होगी, नीति अम्बेडकरवाद की होगी। अब परिवर्तन की आंधी है, एपीआई की बारी है, अब परिवर्तन की आंधी है, तो सरकार करेगी। एपीआई क्या करेगी? भारत का निर्माण करेगी। एपीआई आई है, एपीआई आई है, सबको समता, सबका विकास। इसके साथ हम भारत के तमाम लोगों को घर देंगे, तमाम लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और भारत के अंदर में जो है हम 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। ये कुछ बड़े मेजर जो है वो वादे थे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के। इसी के साथ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, जिसमें जो देश के किसान हैं उन किसानों के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की थी, लेकिन आज 4 साल जो देश के अंदर हुए हैं उन 4 सालों में हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हमें देश में देखने को नज़र आ रही है वो ये कि आज भारत में 3 तरह के बड़े क्राइसिस हो गए हैं। क्या 3 तरह के बड़े क्राइसिस है? एक है क्राइसिस जॉबलेस ग्रोथ, दूसरा क्राइसिस है एग्रेरियन क्राइसिस और तीसरा क्राइसिस जो है वो एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी का क्राइसिस है। यानी भारत के अंदर में भारत में वृद्धि तो हो रही है, भारत में वृद्धि हो रही है, लेकिन वो वृद्धि जॉबलेस ग्रोथ है, यानी उस वृद्धि में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, रोजगार भारत में क्रिएट नहीं हो रहे। ये भारत, हमारा देश एक बहुत बड़े पॉलिसी के दौर से गुजर रहा है, जो एक बड़ा नाजुक दौर है जिसको हमें समझने की जरूरत है। जब नोटबंदी भारत के अंदर में नोटबंदी जब की गई, तो जब नोटबंदी की गई और ये कहा गया कि भाई इस डिमोनेटाइजेशन से हम भारत की जो ब्लैक वेल्थ है वो ब्लैक वेल्थ को हम बाहर निकालेंगे, ये कहकर जो है जब डिमोनेटाइजेशन किया गया, जब नोटबंदी की गई, उस नोटबंदी के बाद भारत की काली अर्थव्यवस्था, जिसे आप काली कहते हैं, काली कहना गलत है क्योंकि बेसिकली वो इलीगल इकोनॉमी है, गैर कानूनी अर्थव्यवस्था है, सफ़ेद लोगों की काली करतूत है, इसलिए उसे काली अर्थव्यवस्था कहना जो है वो सही नहीं है। लेकिन समझने समझाने के लिए वक्त वर्ड का जो है मैं प्रयोग कर रहा हूँ। युवा बढ़ेगा, बालाघाट बढ़ेगा थीम के युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में 25 फरवरी को नेवरगांव लालबर्रा से युवा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका समापन साई मंदिर बकोड़ा के पास हुआ। आयोजन ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व समाज सेवी अनुराग चतुर्मोहता द्वारा किया गया। इस दौड़ में हिस्सा लेकर प्रथम स्थान पाने वाले नागपुर के विक्की राउत को 11,001 रुपये दिए गए। वहीं द्वितीय पुरस्कार 5,101, तृतीय 3,101, चतुर्थ पुरस्कार 2,101, पंचम पुरस्कार 1,101 रुपये धावकों को प्रदान किए गए।
साथ ही 6वें से 10वें स्थान तक के धावकों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। आपसे निवेदन है कि आप आए और अपना इसी प्रकार 7वें नंबर पर लेख नंबर, इसी प्रकार 6वें आप आए और समिति से अपना इनाम प्राप्त करें। 5वें नंबर पर जो आए शुभम नागपुर, आपसे भी निवेदन है कि आप आए और अपना इनाम शुभम नागपुर जी, शुभम नागपुर जी आ जाओ। इसी प्रकार चौथा स्थान प्राप्त किया है जितेंद्र कटरे जी, आपसे भी निवेदन है कि आप आए और अपना इनाम प्राप्त करें। इसी प्रकार से तीसरा इनाम लेकर चलते हैं। जहाँ तक की मोटरसाइकिल पीछे की गाड़ी को पीछे करते हुए आगे बढ़े थे। और विक्की राय से आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम आयोजक बड़े भाई कांग्रेस सेवा से जिला अध्यक्ष बड़े भाई विराट चतुर्वेदी के हस्ते अपना इनाम प्राप्त करें। लो एक बार थोड़ा सा फैलो इधर फर्स्ट नंबर वाला पूरा नवनीत ऐसे आओ थोड़ा सा। कांग्रेस सेवा दल और 25 फरवरी 2018 बड़े भाईजान और सेविक में विशाल मैराथन दौड़ मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं नागपुर से आऊँ, महाराष्ट्र से विक्की राउत, पर मुझे आयुर्वेद और सब बहुत अच्छा लगा और भाग के मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। क्या आयोजन किया गया आज भारत के युवा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी की याद में हमारे द्वारा द्वितीय वर्ष लगातार ये मैराथन का आयोजन किया गया। वो युवा क्रांति के प्रणेता, साथ ही साथ युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उनके द्वारा लगातार संघर्ष किया गया और युवा क्रांति लाने का प्रयास किया गया, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब युवाओं को रन फॉर यूथ के नाम से हमारे द्वारा द्वितीय वर्ष ये राजीव मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं की सहभागिता जिस तरीके से आई है और लगातार जिस तरीके से युवाओं का उत्साह बढ़ते जा रहा है इस दौड़ में, तो आने वाले समय में हम इससे भी विशाल आयोजन लालबर्रा में। क्या लग रहा है जैसा उत्साह आज युवाओं में देखने में आया, नेवरगांव से लेकर के ककोड़ा तक जो यात्रा हुई, मैराथन दौड़ हुई, उस मैराथन दौड़ में पूरे क्षेत्र के युवाओं ने भाग लिया और बाहर से भी इवन नागपुर और अन्य दूसरे जिलों से भी युवाओं ने भाग लिया, तो क्या लग रहा है आपको व्यापक रूप धारण कर रहा है कांग्रेस का? ये देखिए एक सोच है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और बहुत कम समय में जिस तरीके से युवाओं की सहभागिता लगभग 250 पौने 300 धावक दौड़े और साथ ही साथ उनके पीछे युवाओं का एक विशाल समुदाय आपको मोटरसाइकिलों में उनका सहयोग करते हुए दिखाई दिया है। कि युवा क्रांति की शुरुआत है, बदलाव चाह रहा युवा, एक ऐसा अपने युवाओं का प्रतिनिधित्व देने के लिए जिस तरीके से युवा सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका फायदा। राजा भोज क्षत्रिय पवार समाज के तत्वाधान में शनिवार को शिवनी रोड स्थित पवार मंगल भवन में राजा भोज जयंती मनाई गई, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। साथ ही अतिथियों ने भगवान श्री राम, गढ़ कालिका और राजा भोज के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। जयंती के इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने समाज के उत्थान, उसकी प्रगति, शिक्षा व आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां दी। आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद बोध सिंह भगत ने समाज में भेदभाव मिटाकर एकरूपता कायम करने की बात कही। इसके अलावा अन्य अतिथियों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। शांति के लिए 2 मिनट का मौन। प्रथम ओमकार नाद, 2 मिनट का मौन शांति पाठ और आत्मा की शांति के लिए।
करने की सोचता है, सामने आता है, थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने उसका बोझ उठाना चाहिए। आज सब यहाँ हम एक समाज का कार्यक्रम में करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब एक दूसरे से मेल मिलाप, सब एक दूसरे के विचार यहाँ सब सामने आ रहे हैं, सब लोग उससे वाकिफ हो रहे हैं और इससे सामाजिक सौहार्द की भावना की वातावरण भी बनता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम भी होते रहना चाहिए। मैं हमारे लालपुरा ब्लॉक के अध्यक्ष नीलन भाव को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पवार समाज की यहाँ आज एक कार्यक्रम आयोजित किया, सम्मेलन आयोजित किया, बैठक आयोजित किया। उनकी पूरी टीम को मैं और जिसको भी समाज ने जिम्मेदारी सौंप दी, अध्यक्ष बना दी, पूरा समाज उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब तक उनका कार्यकाल है हम उनके साथ में खड़े रहना चाहिए। कोई भी ये छोटी मोटी संकुचित संकीर्ण भावना विचारधारा ये कहीं आने नहीं देना चाहिए। छोटी सोच से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। आज उनको जिम्मेदारी सौंपी है, उनके साथ अपन सहयोग करें, समाज को उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाए। कल दूसरे के पास जिम्मेदारी आएगी, दूसरे के साथ अपने जीवन में थोड़ी उनको रहना दिल भाव। जब तक है तब तक उनके साथ, फिर हमारा कोई भाई आएगा। हमने देखे कि खेती का धंधा घाटे का होने जा रहा है कि हमारे समाज के बच्चों ने पढ़ाई के क्षेत्र पे ध्यान देना चालू कर दिया और आज ये हालत है कि इस जिले में 36 समाज निवास करते हैं, 36 जातियां निवास करती है। अगर आप कोई भी परीक्षा ले लो, अगर उसमें 100 विद्यार्थी बैठेंगे तो 50 विद्यार्थी पवार समाज के रहेंगे और 50 विद्यार्थी 35 समाज के रहेंगे। ये हमारे समाज की उपलब्धि है। ये राजा घोष की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा और संस्कार दिए हैं। लेकिन कोई चीजें हर चीज के पक्ष से विपक्ष होते हैं। जैसे माचिस की तीली वो मंदिर का दिया भी जलाती है और किसी किसान की झोपड़ी भी जला सकती है, उसका खरियान भी जला सकती है। हर चीज के पक्ष से विपक्ष दोनों है। ये जब से टीवी का चलन आया, जब से भाजपा कार्यालय में रविवार को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विभागीय संगठन प्रभारी केशव सिंह भदौरिया, विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद मंत्री श्री बिसेन के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रंगलानी ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से अल्पकालीन विस्तारक योजना की समीक्षा की जा रही है, साथ ही आगामी कार्य योजना की जानकारी दी जा रही है। आज बहुत सारे अपेक्षित लोगों को
इसी आपके लिए था कि जो हमने संवैधानिक कार्यक्रम अभी हमने किया है, वो संवैधानिक कार्यक्रम में आपको कहाँ कठिनाइयाँ आई, आपको क्या अनुभव हुए लोगों से मिलने जुड़ने में, जो कि आपके सामने जो आया। एक आधे 15-20 मिनट के लिए हम वो समय भी देंगे इस बैठक में कि अपनी अपनी जो गया होगा कुछ न कुछ उसको एक अनुभव आए होंगे, लोगों की बात भी सुनना पड़ा होगा, कुछ अपन भी सुनाए होंगे, और क्या क्या अपन ने जाकर के किए, या कोई रात को भी रुकने का कार्यक्रम किसी ने किया होगा तो वो भी अपनी बात कहेगा। परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर के द्वारा रविवार को हाई स्कूल मैदान में भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अमोली से भव्य रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल में संपन्न हुई। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा परमात्मा एक सेवकों को संबोधित किया गया। उसने बाबा को बताया कि ये जो परिस्थिति आपके परिवार में आई है, इससे निजात पाने का एक मंत्र मेरे पिताजी के डायरी में लिखा हुआ है। उस समय की विधि ऐसी थी कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भगवान बाबा हनुमान जी के मंदिर में, भगवान बाबा हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो धर्म किया है उसको करने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति परिलक्षित होने के बाद इसका निवारण बाबा ने उस परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त कर किया। आपको तारा, अपने परिवार को तारा और औरों को तारने का जो कार्य महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया है, उसका जीता जागता उदाहरण ये जो समूह इस पंडाल में बैठा हुआ कार्यकर्ता कर रहा है। यहाँ पर ये लालबर्रा में जो है एक भगवान का भव्य सम्मेलन का कार्यक्रम परमात्मा एक का आयोजित किया गया है, और यह कार्यक्रम जो है सभी सेवक सेविकाएं इस मार्ग के जो उपासक हैं उन्हीं के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जो है इसमें जगाने का कार्य, नशा मुक्ति, बुरे व्यसन, अंधविश्वास से दूर करना, ये इस मार्ग का उद्देश्य है। और इस मार्ग के जो हमारे इसके संस्थापक हैं ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस मार्ग की स्थापना किया, और लाखों की संख्या में आज इस मार्ग पे आने पर जो है उनके बुरे व्यसन और अंधविश्वास से जो है। राधेश्याम कनौज हवेली मार्गदर्शक, परमात्मा एक सेवक मार्गदर्शक। सर ये जो आज भव्य सेवक सम्मेलन हमारे लालबर्रा परिसर में जो आज हो रहा है, आज शोभा यात्रा निकाली गई है। हवन के उपरांत, हवन पूजा होने के बाद भारी मात्रा में आसपास के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से MP के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर एक भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर एक शोभा यात्रा का लोगों ने आनंद लिया। हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी की चित्र छाया को लेके प्रस्तुति की गई, रैली में लेजिंग प्रस्तुति भी की गई। और आज इस कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम करवाया गया है आज लालबर्रा? आज क्या कार्यक्रम करवाया गया लालबर्रा में? यहाँ मानव धर्म का कार्यक्रम किया गया लालबर्रा के अंदर। क्या उद्देश्य है सर कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के माध्यम से ये उद्देश्य है कि लालबर्रा क्षेत्र के जो लोग हैं
जो दुखी लोग हैं पुजारा पढ़ने से जो दुखित लोग हैं, अंधश्रद्धा में जो ग्रसित लोग हैं, उनकी अंधश्रद्धा दूर हो और जो शराबी जो लोग हैं उनकी शराब बंद हो और इस मार्ग के प्रचार के माध्यम से उसका परिवार सुखमय हो, इसके लिए यह कार्यक्रम हुआ। प्रगतिशील कुंभी समाज के द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती रविवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कुंभी समाज के तत्वाधान में नगर के कमला नेहरू महिला मंडल के सभागार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर आयोजन स्थल में संपन्न हुई। जहां मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व सांसद नाना भाऊ पटोले, कुंभी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम खिलावन पटेल सहित विधायकगण और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अपने उद्बोधन में कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान बगैर मातृशक्ति के उत्थान के नहीं हो सकता। हमें छत्रपति शिवाजी के कार्यों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि आज़ादी के बाद यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आता। व्यवस्था के अनुसार कोई कुर्मी लिख रहा है, कोई कुलबी लिख रहा है, कोई पवार लिख रहा है, कोई लोधी लिख रहा है, कोई मरार लिख रहा है, कोई कलार हो सकते हैं, लेकिन सारी ग्रामीण व्यवस्था से हम लोग आगे बढ़े। खेती बाड़ी से हमारे पूर्वजों ने हम सबको यहाँ तक बढ़ाया। देश की अर्थव्यवस्था की यदि मैं चर्चा करूं तो देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है गांव, और गांव के विकास का केंद्र बिंदु है किसान। आजादी के पूर्व और आजादी के बाद हम सबके मार्गदर्शक इस देश के प्रेरणा स्रोत हमारे पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी पर जब हम अध्ययन करते हैं तो मैं कह सकता हूं जब ये देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने होते तो पाकिस्तान नहीं बना होता। भारत माता की, भारत माता की। और यदि पाकिस्तान देना भी पड़ा होता तो कश्मीर का झगड़ा नहीं होता। पूर्व सांसद श्री पटोले ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, तभी हम समाज को दिशा दे पाएंगे। अभी गोली से नहीं, अभी वोटों से लड़ी जाती। उस समय में तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी, अभी वोटों से लड़ाई जाती। ये वो जमाना और ये जमाने में बहुत सारा फर्क नहीं है। क्या काम किया था माँ जिजाऊ ने उस समय में अपने छोटे से बच्चे को उस समय के अत्याचार के विरोध में कैसा खड़ा किया,
और ये सामान्य लोगों को न्याय देने की जो विद्या और जो शिक्षा वो माँ जिजाऊ ने छोटे से शिवाजी को दिया, वो हमारी नई जनरेशन को पता नहीं होता। कुणबी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम खिलावन पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज को छत्रपति शिवाजी के आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण तो आज यह हिंदू राष्ट्र है। साथियों, निश्चित रूप से उनकी माता जिजाऊ माता ने उनको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं कहूंगा कि जितने यहाँ बहने कबीरपंथी मानिकपुरी पानिका समाज की आवश्यक बैठक रविवार को अंबेडकर चौक के पास स्थित उद्यान में आहूत की गई, जिसमें बालाघाट और भरवेली के सामाजिक बंधु शामिल हुए। बैठक में समिति का गठन किया गया। समिति के प्रमुख पदों में पुरुष के साथ महिला पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया। समिति के अध्यक्ष पद के लिए सागरदास पडवार और महिला वर्ग से नन्नीबाई पडवार को दायित्व सौंपा गया। इस तरह उपाध्यक्ष के तौर पर कृष्णदास बघेल और लक्ष्मी पडवार, सचिव में संतोष दास पडवार और सरस्वतीबाई भरवेली का मनोनयन किया गया। इस तरह अन्य पदों के तहत पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। नवगठित समिति के अध्यक्ष सागर पडवार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये हमारा कबीरपंथी मानिकपुरी पानिका समाज भरवेली बालाघाट का बैठक करा है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ समाज में नई समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुने गए। और क्या है, इसमें शपथ ग्रहण करवाया गया कि समाज का उत्थान और उसको आगे बढ़ाने के लिए और पूरे को संगठन मजबूत करने के लिए यह समिति बनाई गई है और यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया। संगठन तो पहले, लेकिन क्या संगठित नहीं था, संगठन पहले से लेकिन संगठित नहीं था, उसी को संगठित करने के लिए यहाँ संगठन बनाया गया। मातृशक्ति वंदनीय माताजी के 9 वर्षीय जन्म शताब्दी वर्ष पर गायत्री परिवार और युवा प्रज्ञा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। रविवार को प्रेमनगर बोर्ड कॉलोनी स्थित उद्यान में आयोजित इस नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ के दौरान विद्वान आचार्य द्वारा संगीतमय कथा का वाचन किया गया। साथ ही मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ संपन्न किया गया। पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से ढक लें और जब यहाँ से पवित्रीकरण मंत्र कहा जाए तो इस पवित्र जल को, माँ गंगा के जल को अपने समस्त शरीर के ऊपर छिड़क लेंगे, सिंचन कर लेंगे और भावना करेंगे कि हमारा यह शरीर इस यज्ञ लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षा सूत्र एक दूसरे के हाथ में बांधना है, लेकिन कौन से हाथ में बांधना है इस बात पर विशेष ध्यान रखें। कॉलोनी स्थित उद्यान में आयोजित इस नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गायत्री शक्तिपीठ परिवार के फाउंडर संस्थापक सदस्य हरिश्चंद्र ठाकुर ने बताया कि युवाओं को धार्मिक क्षेत्र में सामने लाने व उनकी सोच में सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये मातृशक्ति की 9 वर्षीय की शताब्दी चल रही है। 1926 में जन्म हुआ था, 2026 में उनको 100 साल पूरा होगा। यहाँ से एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। करोड़ों जब होने वाले हैं और यज्ञ भी होते रहेंगे। इससे पूरा कहा जा रहा है कि अगला भविष्य बदल जाएगा, चिंतन लोगों का बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे और सतयुग जैसे स्थिति पैदा हो जाएगी। और युवाओं को जागृत करने के लिए सारी परिवर्तन आज तक जितना हुआ है वो सारे युवाओं ने किया है और महिलाओं ने ही सुंदर संतानों को शिक्षाएं दी है। इसलिए महिला जागरण और युवा उत्कृष्ट के लिए, युवाओं को सामने लाने के लिए, परिवर्तन के लिए सामने लाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, नवकुंडी यज्ञ। रविवार को बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में माली फुलमाली समाज की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में समाज के उत्थान, शिक्षा, प्रगति सहित आगामी समय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। मेरा नाम ईशान लाल जी सहारे, जिलाध्यक्ष माली समाज, माली फुलमाली समाज बालाघाट। मीटिंग क्यों रखी गई थी आज? ये मीटिंग का उद्देश्य है कि यहाँ सामाजिक कोई भी अपनी अनावश्यक कोई दिक्कतें हैं, अड़चनें आती हैं समाज में, तो उसको हल करने के लिए यहाँ रखा गया है। तो क्या निर्णय लिया गया?
यहाँ निर्णय सबका चल रहा है अभी मतलब क्लियर नहीं हो पाया है, धीरे धीरे होगा उसका निर्णय। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों को उपार्जन का सही दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती है, लेकिन जो किसान धान मंडियों में अपनी धान बेचते थे उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता था। किसानों के इस शोषण के विरुद्ध अन्नदाता किसान संगठन ने 12 मई 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने अन्नदाता किसान संगठन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। पक्ष में फैसला आने पर अन्नदाता किसान संगठन द्वारा रविवार को काली पुतली चौक में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। उच्च न्यायालय के इस फैसले की जानकारी देने के लिए अन्नदाता किसान संगठन द्वारा गायखुरी स्थित हरिओम नगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों की इस समस्या को लेकर सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से बात की गई थी, लेकिन कहीं से भी बात न बनने पर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर किसानों को न्याय दिलाने जाने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायालय ने सही माना है। साथ ही 90 दिनों के भीतर भोपाल मंडी बोर्ड को किसानों की समस्या दूर करने को कहा है। हमारे अन्नदाता किसान संगठन भाई जो सबको जीवन देते हैं, जिससे सारे संसार को जीवन देते हैं, उनकी जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या है। एक तो समर्थन मूल्य बहुत कम है और उसको आपको समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। इस समस्या को मैं भी किसान का बेटा हूँ, उसको मैंने भोगा भी है, देखा भी है। उसके बाद में उसको लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय को सबसे पहले हम लोग कलेक्टर महोदय के पास गए। कलेक्टर महोदय से हमने कहा कि ये समस्या है और लिखित में पत्र दिया उनको। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम इसका निदान करेंगे, परंतु लगभग 1 महीने बाद भी उन्होंने निदान नहीं किया। तो हम लोग दोबारा गए। उसके बाद जब निदान नहीं किया तो हमने बालाघाट के समस्त विधायकों, सत्ता पक्ष से विपक्ष दोनों विधायकों को लिखा। फिर माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह जी के पास हम खुद गए होली के पूर्व। इसे 2016 की होली में हम उनके घर गए, उनसे निवेदन किया कि माननीय महोदय ये समस्या है किसानों की और आप इसका निदान करें, आप सक्षम हैं, आप मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। तो उन्होंने हमारी बात को सुना किया और कहना ये था कि हम आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
हमने उनको कहा मंडी एक्ट पढ़ लिया, आपने बनाया है, परंतु उन्होंने उस बात का भी गौर नहीं किया। फिर हमने उनसे कहा कि जब आप हमारी नहीं सुनेंगे, मध्य प्रदेश सरकार हमारी नहीं सुनेगी, भारत सरकार नहीं सुनेगी, तो हम क्या करें, कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने कोर्ट में गए और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुनी और निर्देश दिया मंडी बोर्ड के लिए कि ये समस्या का ध्यान 90 दिन के अंदर करें। तो मैं माननीय न्यायालय का भी आभारी हूँ और हम सब किसान भाइयों का जिनने हमारा साथ दिया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और आप सबका जो मीडिया है इन्हें भी हमारा साथ दिया, मैं सबका आभारी हूँ। और हमारी आगामी योजना ये है कि हम 5 तारीख के बाद जैसा भी हमारे साथी लोग सब तय करेंगे। वहीं संगठन के अध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने बताया कि फैसला आने के बाद भी वे किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर संघर्ष करते रहेंगे। आज जो 20 तारीख को जो अन्नदाता किसान संगठन के पक्ष में जो रिट दायर की गई उसका जजमेंट अन्नदाता किसान संगठन के पक्ष में आया है। और निश्चित ही जो दुनिया का पालन करने वाला किसान आज जो आज़ादी के बाद इतने सालों में एक माननीय उच्च न्यायालय से जो जजमेंट आया है, निश्चित ही बहुत ही काफ़ी अच्छा जजमेंट है, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर जो समर्थन मूल्य से जो धान खरीदी जा रही है, जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन के विरुद्ध में, तो इसमें प्रतिबंध लगेगा। और जो माननीय न्यायालय ने जो एक आदेश दिया है कि विपिन सर्व जो है 90 डेज, उसमें जो उनको व्यवस्था करनी है। और जो गांव में जैसे जो कई बिचौले जो होते हैं, जो किसान व्यापारी और किसान के बीच में आकर जो कम पैसों में जो खरीदी करते हैं, उसमें भी प्रतिबंध लगेगा। तो हम माननीय उच्च न्यायालय का किसान अन्नदाता संगठन बालाघाट जिला इकाई की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिले के और मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों से आह्वान करते हैं कि अन्नदाता संगठन के साथ जुड़े, उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और जहां भी ऐसा शोषण हो रहा है या किसान के द्वारा जो भी उपज की हुई। इसके अलावा अधिवक्ता वर्णन श्रीवास्तव ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। कहना था कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 जो कि मंडियों में क्रॉप्स की सेलिंग और परचेजिंग का प्रावधान बताता है, उसका सबसेक्शन 3 है। वो ये कहता है कि अगर सरकार द्वारा किसी क्रॉप की मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तय कर दी गई, जिसको हम समर्थन मूल्य कहते हैं, तो उस समर्थन मूल्य से कम में मंडी प्रांगण में धान की कीमत तय नहीं की जाएगी। परंतु जैसा विदित है और हमारे पास एविडेंसेस भी थे कि आपके बालाघाट मंडी में और बाकी सभी मध्य प्रदेश की मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में धान की खरीदी हो रही थी और भी क्रॉप्स की खरीदी हो रही थी। इसके अगेंस्ट हमने रिट पिटीशन लगाई थी। तो इसमें लगभग हमें 1 साल 9 महीना लगा और अभी 20 फरवरी 2018 को माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है और हमें ये कहा है कि जब मैं आपको बताना चाहूँगा 3 बिंदुओं पे माननीय न्यायालय ने यहाँ पर बात की। एक तो हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजन की जो बात की थी धारा 36 की कृषि उपज मंडी अधिनियम की, तो पैरा 6 में जजमेंट के पैरा 6 में ऑनरेबल कोर्ट ने ये सेटल्ड बताया है कि जो धारा 36 जो बात कहती है कि समर्थन मूल्य अगर तय कर दिया जाए तो उससे कम में धान का रेट तय नहीं होने देना चाहिए, वो सही पाया है। फिर इसके बाद और अपने ऑब्जर्वेशन में इलेबोरेट करके पैरा 7 में वो ये बताता है कि कितना फार्मर्स की इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। ऑनरेबल कोर्ट ये इलेबोरेट करती है कि फार्मर्स जो है, जो किसान है, वो अपना पैसा भी लगाता है, अपनी संपत्ति भी लगाता है, सब कुछ लगाता है और बहुत महत्वपूर्ण चीज उत्पादित करता है। उसके बाद आगे माननीय न्यायालय कहती है कि जो कृषि उपज मंडी का सेटअप है, जो मंडियाँ बनाई गई हैं, एक्ट बनाया गया है और इसके साथ साथ जो हम चुनाव वगैरह जो सब कुछ करते हैं, पूरा तंत्र है, जिसका पर्पज ये है कि किसानों का शोषण रोका जाए। और अगर हम इस शोषण को रोकने में असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेटअप ही असफल सेटअप है। इसलिए माननीय न्यायालय ने हमको याचिकाकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि ये सारे जो हमने अपनी बातें जो न्यायालय के सामने रखी थी वो लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर विपणन बोर्ड जो कि अथॉरिटी है किसानों को ग्रीवियंस सुनने की, उनके पास जाएं, इन बातों को रखें उनके सामने। और माननीय न्यायालय ने
मैनेजिंग डायरेक्टर को यह निर्देश दिया कि 90 दिन के अंदर इस प्रकरण पे कार्य। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला कलार समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। समाज द्वारा यह आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 24 अप्रैल को किया जाएगा। आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए समाज द्वारा रविवार को प्रेम नगर स्थित विवाह चिल्ड्रन स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक विवाह को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि समाज द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह में सभी धर्म के जोड़ों का विवाह कराया जाएगा, साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ भी दिया जाएगा। आज हमारे समाज की कलार समाज की बैठक आज 25 तारीख को विवाह चिल्ड्रन स्कूल में आयोजित की गई थी, जो कि 24/4/2018 को सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसमें हमने सारे लोगों को, जिले के सारे लोगों को बुलवाया और उसमें हमने ये चर्चा की कि कैसे हम समाज के साथ साथ दूसरे जोड़ों को भी मुख्यमंत्री कन्यादान की योजना में लाभ दिलाएंगे और सामूहिक विवाह में उनका ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े कैसे लाए हम। तो सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रख के सारे लोगों को हमने काम दे दिया गया है और श्री रविशंकर जी 7 मार्च को बालाघाट आगमन हो रहा है उनका, तो उसी में हम भी अपने समाज की तरफ से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव। हमारे छोटे से शहर में श्री रविशंकर जी पहली बार आ रहे, तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ रविवार को किया गया। मुन्ना स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल, पूर्व न्यायाधीश प्रवीण शाह, माननीय न्यायाधिपति दीपक त्रिपाठी सहित अन्य न्यायाधीश, संपादक उमेश बागरेचा, अधिवक्ता सुरेंद्र शुक्ला और श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज के अलावा अन्य न्यायालयीन पदाधिकारी, अधिवक्तागण व अन्य नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों के स्वागत सम्मान के बाद मंचासीन अतिथियों ने प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का स्वागत और वंदन करने जा रहे हैं और हम अपने आप में आदरणीय प्रवीण शाह जी को पाकर गौरवान्वित हैं। निवेदन करूंगा कि हमारे बीच आदरणीय दीपक अग्रवाल जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौजूद हैं, आप उनका भी पुष्पार्थ अभिनंदन करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा इंद्रजीत भोज जी से कि आप आए और आकर इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा भाई नईम खान से भी पुष्पार्थ अभिनंदन करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा, जिसमें पूर्व न्यायाधीशपति प्रवीण शाह ने बताया कि प्रतियोगिता की शुरुआत महज 4 टीमों से की गई थी। 13 वर्षों के सफल आयोजन के बाद प्रतियोगिता में 22 टीमों से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है। पहले ये सोचा गया कि केवल जजेस और अधिवक्ताओं के बीच टूर्नामेंट रखा जाए, लेकिन प्रशासन को भी इसमें शामिल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि प्रशासन के साथ भी हमारा सामंजस्य होना चाहिए। अधिवक्ताओं को प्रशासन से भी काम पड़ता है, न्यायपालिका से भी काम पड़ता है और प्रशासन और न्यायपालिका का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। इसलिए 4 टीम से ये टूर्नामेंट चालू किया गया, जिसमें न्यायपालिका की टीम, अधिवक्तागण की टीम, प्रशासन की टीम और पत्रकारों की टीम, ये चारों आज के समय में लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन चारों को लेकर हमने ये टूर्नामेंट चालू किया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि ये टूर्नामेंट जो हमने चालू किया था वो अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। पहले 4 टीम से चालू किया गया टूर्नामेंट आज 22 टीम तक पहुंच चुका है और बताया ये गया कि बहुत सी टीम को एंट्री नहीं दी गई या नहीं दे पा रहे हैं समय की कमी के कारण। इससे पता लगता है कि श्री इंद्रजीत ने कितनी तन्मयता से, मेहनत से इस टूर्नामेंट को आज 12 साल तक बनाए रखा। एक माली को जो पौधा लगाने के बाद जब उसके पौधे को विकसित होकर देखने में जो खुशी मिलती है, वही खुशी आज मुझे मिल रही है। शुभकामना मैं आप लोगों को देता हूँ, ये निरंतर और बढ़ता जाए और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं तन मन से आप लोगों के साथ हूँ। जिस दिन भी आप लोगों की एक खबर भी मिलेगी कि आप आ जाइए, मैं निश्चित रूप से यहाँ पर। वहीं बालाघाट एक्सप्रेस के संपादक उमेश बागरेचा ने बताया कि पूर्व न्यायाधीशपति प्रवीण शाह इस प्रतियोगिता की शुरुआत कर जिस पौधे का रोपण किया था, आज वह वट वृक्ष बन गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल जी, सभी यहाँ के जज जो यहाँ उपस्थित हुए और खिलाड़ीगण, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो आप सब यहाँ पर आए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। प्रवीण भाई शाह का विशेष आभार कि उन्होंने आज जिसका पौधारोपण किया था, आज वह पौधा वट वृक्ष की तरह हो गया है और उनके आशीर्वाद से और उनके उसमें से ये निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे उसी का परिणाम है कि आज 22 टीमें खेल रही है। और सबसे बड़ी बात प्रवीण भाई शाह का ये आशीर्वाद इतना है कि उनको जब आवाज़ दो तब वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज सिवनी में रहने के बाद अपने व्यस्ततम समय निकाल कर उन्होंने यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ाया है। मैं इंद्रजीत भोज का भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इन 13 वर्षों तक इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी और उनकी जो टीम है, उनके साथी जो है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए वे निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं हीरो होंडा के अनुराग जायसवाल जी को भी आभार व्यक्त करूंगा कि उनके सौजन्य से ही ये टूर्नामेंट हो रहा है लगातार, उनका सहयोग भी निरंतर बना हुआ है। साथ ही सुरेंद्र शुक्ला जी और सभी प्रशासनिक अधिकारी और न्यायालयीन जजेस को सबको। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बताया कि प्रतियोगिता की शुरुआत पूर्व न्यायाधीश पति प्रवीण शाह और बालाघाट एक्सप्रेस के संपादक उमेश बागरेचा की प्रेरणा से की गई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विगत 13 वर्षों से ये टूर्नामेंट बालाघाट की पावन धरा पर प्रारंभ हुआ है और इसके जनक प्रवीण शाह जी थे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार उमेश बागरेचा जी। इन दोनों की प्रेरणा से ही ये टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ था और अभी तक लगातार सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। उससे मात्र 4 टीमें खेला करती थी। न्यायालय, प्रशासन, पत्रकार एंट्री आती रहती है हम लोगों को। तो ऐसे सफलता में आयोजन की आधारशिला रखने वाले प्रवीण शाह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और उन्होंने यह भी वादा किया कि 5-6 को जब समापन होगा तब भी मैं आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। मैं प्रवीण शाह जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मंचासन समस्त। इनके अलावा अन्य अतिथियों के उद्बोधन के बाद तमाम अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही प्रतियोगिता का पहला मैच आरंभ किया गया। हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के औपचारिक उद्घाटन पर 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच न्यायालय एकादश बनाम अधिवक्ता एकादश के बीच खेला गया। इसमें न्यायालय एकादश ने 2 रनों से सीनियर अधिवक्ता एकादश को हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया, जबकि प्रतियोगिता का दूसरा मैच ट्राइबल एकादश सिवनी बनाम बैंक एकादश के बीच खेला गया, जिसमें ट्राइबल एकादश सिवनी ने मैच जीतकर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। बढ़िया 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 बहुत बढ़िया कंप्लीट। बोला था मैंने, रात को बोल दिया था पहला अब चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। आनंदम कक्ष का धर्म प्रचार में इस्तेमाल किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताई आपत्ति। आनंदम कक्ष में पाई गई धर्म प्रचार सामग्री, नगरपालिका सीएमओ ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर का हुआ नगर आगमन, बौद्ध अनुयायियों ने किया भव्य स्वागत। प्रगतिशील कुणबी समाज ने धूमधाम से मनाई छत्रपति शिवाजी की जयंती, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि।
और सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का समारोह पूर्वक हुआ शुभारंभ। उद्घाटन मैच में न्यायालय एकादश और ट्राइबल सिवनी ने जीते मैच। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।